A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with another important topic of chapter Human Health and Disease, and the topic is malaria. So, malaria is most important or very important topic in this chapter because जो generally हम assume करते हैं कि malaria is caused by the mosquito, but not mosquito play as a agent only or vector only. यहाँ पे वेक्टर की तरह फंक्शन करते हैं मॉस्किटो, बट द मलेरिया इज कॉज बाय द प्रोटोजोन दैट इज प्लाज्मोडियम। देर आर सबसे पहले मलेरिया एंड द मलेरिया इज कॉज बाय वेक्टर ऑफ मलेरिया is female Anopheles mosquito. Female and the causing agent is agent or parasite. Parasite is plasmodium. The causing agent is plasmodium. There are 4 species of plasmodium which cause different type of malaria in human. For example, there are ऐसे भी मलेरिया होते हैं जहाँ पे जो इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 24 आवर की होती है और 2 डेज की भी हो सकती है, दैट इज 2 डेज 48 आवर और 3 डेज की भी हो सकती है, 72 आवर्स की भी हो सकती है। तो 48 टू 72 आवर्स की डिफरेंट टाइप के मलेरिया होते हैं और दिस मलेरिया इज कॉज बाय द डिफरेंट genus of different species of plasmodium. So here is plasmodium and there are the 4 kind of species of this plasmodium, that is plasmodium oval, plasmodium vivax, plasmodium falciparum, तो ये डिफरेंट नाम मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो डिफरेंट काइंड ऑफ साइकिल डिफरेंट मलेरिया से डिनोटेड होते हैं। हियर इज जो प्लाज्मोडियम ओवल है, जो लाइफ साइकिल होगी अप्रॉक्सीमेटली जो और इंक्यूबेशन पीरियड दैट मीन्स कि और सिम्टम्स जहाँ पे अराइज हो रहे हैं, ये सिम्टम्स कितने आवर पे अराइज होंगे, 48 आवर्स पे अराइज होंगे। सिमिलरली वीवेक्स ऑल्सो शोज द 48 आवर्स cycle. Now malaria is about 72 hours. Plasmodium malaria 72 hours की साइकिल होती है प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड फैल्सिपेरम इज ऑल्सो अबाउट 48 आवर्स की यहाँ पे साइकिल होगी ना। ये डिफरेंट ना plasmodium actually they complete their life cycle into 2 hosts. Primary host is female Anopheles mosquito which act as a vector for plasmodium, and secondary host is human, so or man. The life cycle is digenetic. The life cycle of plasmodium is digenetic. डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, जो लाइफ साइकिल होगी डाइजेनेटिक होगी, दैट मीन्स कि दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इनटू 2 होस्ट. प्राइमरी होस्ट दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इनटू 2 होस्ट. प्राइमरी होस्ट इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल
anopheles and secondary host is human. जो सेकेंडरी होस्ट है वो सेकेंडरी होस्ट इज ह्यूमन. नाउ द मलेरिया, ये मलेरिया जनरली ये डेंजरस क्यों है? बिकॉज कंटिन्यूस दे जो पैरासाइट है दे इफेक्ट द RBCs or degenerate the RBCs of our body, so that there are two symptoms arises in the malaria. There is a degeneration of RBC, or due to degeneration of RBCs the number of RBCs become low during this infection, and the जिससे कि जो डिजीज कॉज होगी एनीमिया कॉज हो जाएगा. नाउ सेकेंड थिंग इज कि स्प्लीन इनलार्ज कर जाएंगे, बिकॉज ऑल द degenerated RBCs accumulated into the spleen or undergoes in degeneration into the spleen. spleen में जाएंगे तो वहाँ पे spleen enlarge कर जाएगा. Now they also affect on liver. They also cause the jaundice, because इस केस में क्या होगा, they also infect the liver cells of the human, so that the jaundice जो मेजर ऑर्गन है इससे इफेक्टेड हो जाते हैं. और दे क्योंकि ब्लड में इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, तो जहाँ भी ब्लड सर्कुलेशन होगा वहाँ डिफरेंट ऑर्गन में ये इन्फेक्शन कॉज करने लग जाए. तो जो नॉर्मली जब जो प्लाज्मोडियम कॉज करते हैं या इन्फेक्शन और पैरासाइट, ये पैरासाइट ब्लड में आ जाएंगे, तो जो मलेरिया तो कॉज खैर एनीमिया तो होता है, साथ में जो लिवर सेल्स हैं उनके डिजेनरेशन की वजह से जॉइंडिस भी हो जाएगा. तो नॉर्मली जो जितने भी पेशेंट मलेरिया के वहाँ पे जॉइंडिस भी इनमें देखा गया है. अब नाउ लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी जो लाइफ साइकिल है, प्राइमरी होस्ट फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे. और इन केस ऑफ ह्यूमन दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली, और जो रिप्रोडक्शन होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे इंक्रीज देयर नंबर सिमिलरली टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है ये इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और इन ह्यूमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. नाउ स्टार्ट करते हैं विद द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. Now life cycle of Plasmodium. Life cycle of Plasmodium. इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जो फर्स्ट स्टेप होगा, बिकॉज दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, प्राइमरी होस्ट एनाफिलीज मॉस्किटो. तो जब ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन है, और ये जब इसे कोई एनाफिलीज मॉस्किटो जब बाइट करे, हियर इज एनाफिलीज मॉस्किटो, एनाफिलीज मॉस्किटो जब बाइट करेंगे तो इस यहाँ पे क्या होगा, दे रिलीज, बिकॉज जब भी ये सक करते हैं, सक करेंगे ह्यूमन ब्लड को, क्योंकि एनाफिलीज मॉस्किटो फीमेल है, तो दे ऑलवेज सक ब्लड ऑफ ह्यूमन. सो इन दैट केस जब क्या होगा कि जब ये सक करेंगे, ब्लड को एगुलेट ना कर जाए, ब्लड कंसनट्रेटेड फॉर्म में रहेंगे और इन्हें इजिली सक किया जा सके, तो दे डाइल्यूट दिस ब्लड बाय द सिक्रीशन ऑफ देयर सलाइवा, बिकॉज इन द सलाइवा ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो देयर इज anticoagulating substance is present inside the saliva of the female anaphylaxis mosquito, and this anticoagulating substance is heparin. So क्या करेंगे जब, क्योंकि क्लॉट न कर जाए इनके माउथ में ब्लड, so that they release
कोआगुलेटिंग सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, यहाँ पे सलाइवा सिक्रीशन होगा, सलाइवा सिक्रीट करेंगे बिकॉज दे डाइल्यूट द ब्लड ऑफ ह्यूमन, डाइल्यूट करने के लिए, और सलाइवा सिक्रीट करते हैं, और सलाइवा में क्या रहते हैं, एंटी कोएगुलेटिंग सब्सटेंस। तो और सलाइवा जब ये सिक्रीट करेंगे बिकॉज द स्पोरोजॉइड्स आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में ऑलरेडी स्टोर्ड फॉर्म में रहते हैं फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में। तो सलाइवा के साथ यहाँ पे स्पोरोजॉइड्स आर ऑल्सो एंटर इनटू द ब्लड, ब्लड में ये स्पोरोजॉइड्स रिलीज हो जाएंगे। देन थ्रू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम they infect the liver cell of human. Blood circulatory system. Through the blood circulatory system they increase, they ये क्या करेंगे, they release the ये ब्लड स्पोरोजॉइड्स क्या होंगे, थ्रू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फाइनली इंटर इनटू द लिवर सेल्स, हियर इज लिवर सेल्स, एंड दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली मेथड एंड बाय मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा इनके बीच में इनसाइड द लिवर सेल, हियर इज लिवर सेल, और इनसाइड द लिवर सेल अंडरगोज स्पोरोजॉइड्स अंडरगोज इन asexual reproduction or multiplication division. After the multiplication division they increase their number. Now at this stage where they increase in number inside the liver cell, this stage is known as the cryptozoites. Now this finally they rupture the liver cell, they rupture liver cell and ये इससे बाहर लिवर सेल को रप्चर करके लिवर सेल से बाहर रिलीज हो जाएंगे, बाहर दैट मीन्स कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ दीज रिलीजेस फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइड्स, अब इस स्पोरोजॉइड्स को बोला जाएगा माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजॉइड्स, माइक्रोमेटा cryptomerozoids and macrometa cryptomerozoids. Now these macrometa cryptozoids infect the RBCs of human. Finally they infect into RBCs of human. तो ये RBC में इंटर कर जाएंगे एंड हियर दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस अंडरगोज इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। यहाँ पे भी ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जाएंगे और एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे पूरी RBC रप्चर्ड हो जाएगी। नाउ ऑन दैट स्टेज दे आर नोन बाय द अमीबॉइडल स्टेज। After the amoeboidal stage, now RBC in यहाँ पे क्या होगा, सुफने डॉट का फॉर्मेशन होगा और ये सुफने डॉट क्या है, एक्चुअली में हीमोजॉइंस है। हीमोजॉइंस के फॉर्मेशन में यहाँ पे हीमोजॉइंस they form toxins in the RBCs. Here is RBC cell, RBCs. Now these hemojoins releases inside the blood or into the blood. ये hemojoins रिलीज हो जाएंगे यहाँ ब्लड में, जिस
इसके साथ ही दीज इन द दे जो पैरासाइट हैं इन द फॉर्म ऑफ गैमेटोसाइट्स दे ऑल्सो रिलीज इनसाइड द ब्लड, और ये कहाँ पे रहेंगे, स्किन के जस्ट नीचे रहेंगे। और जो हीमोजॉइंस हैं ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पे टॉक्सिन्स हैं, ये एक्चुअली में ये टॉक्सिन्स हैं, और इस टॉक्सिन्स के रिलीज होने से जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, सिम्टम्स अराइज होंगे, वो सिम्टम्स कौन कौन से होंगे, सिम्टम्स कौन से दिखाई देंगे, फीवर, जनरली फीवर आएगा, हाई फीवर, हाई फीवर क्या होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इफ वी टॉप अगर हम बात करें सेंटीग्रेड में तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर शो होगा। तो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 39 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली ये हाई फीवर आएगा ना, वोमिटिंग एंड शिवरिंग। तो ये सभी प्रोसेस इसमें दिखाई देते हैं इन ह्यूमन, इनसाइड द ह्यूमन। सो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली में यहाँ पे होगा क्या। ड्यूरिंग जब ये मॉस्किटो, व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट टू द ह्यूमन, तो बिकॉज दे रिलीज सलाइवा फॉर डाइल्यूटिंग द ब्लड प्रेजेंट इन द beneath the skin, so that with the help of saliva the all sporozoites enter into the blood circulatory system. By the blood circulatory system, through the blood circulatory system, they infect the liver cells. Finally, in that stage they known as the cryptozoites. They reproduce many times, or by the multiplication division the number of sporozoites become increases. After the increase in number, ये क्या करेंगे, they also infect the another liver cells, or also and now these are converted into the macrometacryptomatozoites and micrometacryptomatozoites. Now these micrometacryptomatozoites infect the RBCs. Now in the RBCs there is a degeneration of RBCs undergoes. Now here is the amoeboidal stage का formation होगा यहाँ पे, जो पैरासाइट्स हैं। नाउ आफ्टर द amoeboidal stage they converted into the gametocytes. नाउ गैमेटोसाइट्स, अब यहाँ पे क्या होगा, गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट ये चले जाएंगे स्किन के नीचे, सो दैट दे कंप्लीट देयर सेकेंड फेज ऑफ लाइफ साइकिल। यहाँ से ये गैमेटोसाइट जब भी सेकेंड मॉस्किटो या कोई और मॉस्किटो इन्हें सब करते हैं, तो ये गैमेटोसाइट ट्रेवल कर जाएंगे इनटू द मॉस्किटो गट, और वहाँ पे मॉस्किटो गट और ल्यूमन में दे अंडरगोज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हियर इज ए सेक्सुअल, पूरा जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन केस ऑफ ह्यूमन, तो नाउ हियर इज, यहाँ पे ये कौन से स्टेजेस हैं, हियर इज sporozoites now infect to the liver cells. Inside the liver cells they undergoes in multiplication division, and this stage is known as cryptozoites. Now after the multiplication division they rupture the liver cell and releases into the blood circulatory system, from where they known as, और यहाँ पे इन्हें क्या बोला जाएगा, माइक्रोमेटाक्रिप्टोमेरोजॉइड्स एंड मैक्रोमेटाक्रिप्टोमेरोजॉइड्स बोला जाएगा। नाउ दीज माइक्रोमेटाक्रिप्टोमेरोजॉइड्स इनफैक्ट द आरबीसीज, और यहाँ पे ये अपने नंबर इंक्रीज करेंगे बाय एसेक्सुअली, बाय द एसेक्सुअल अगेन रिप्रोडक्शन। आफ्टर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रिलीजेस टॉक्सिन नोन एज हीमोजॉइंस। ड्यू टू द रिलीज, जब आरबीसी रप्चर हो जाएगी और ये हीमोजॉइंस टॉक्सिन्स रिलीज होंगे इनसाइड द ब्लड, दे कॉजेज सम यहाँ पे सिम्टम्स, बिकॉज दे आर टॉक्सिन्स, और टॉक्सिन्स ये क्या करेंगे, एंटीजन की तरह वर्क करेंगे। तो हमारे बॉडी में अगर कोई भी एंटीजन आता है तो हमारे में उसे किल करने के लिए उसके अगेंस्ट में क्या हमारे बॉडी में जो उसके अगेंस्ट में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, दैट मीन्स उन्हें
जितने भी पैरासाइट हैं उनकी ग्रोथ को डिक्रीज करने के लिए बॉडी में एक इम्यून सिस्टम वर्क करता है। इम्यून सिस्टम वर्क करने में क्या होगा, हमारी बॉडी टेम्परेचर हाई कर देगी, जिससे कि जो फेवरेबल टेम्परेचर था इनके लिए वो डिक्रीज हो जाए। सो हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे तो वो ब्लड स्किन के नीचे आ जाते हैं, जिससे कि एक टेम्परेचर उन्हें लो मिले ना। यहाँ पे वोमेटिंग होगी, शिवरिंग होगी, ये डिफरेंट सिम्टम्स दिखाई देंगे ना। ये स्किन के नीचे जब तक रहेंगे जब तक ये ट्रांसफ़र नहीं हो जाते अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसके आगे लाइफ साइकिल इनकी नहीं बढ़ेगी। ये यहाँ पे जो सेकंड जो फेज़ है अपने लाइफ साइकिल का, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कंप्लीट करेंगे इन द ल्यूमेन ऑफ और गट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो। सो कैसे ये करते हैं ना, फीमेल मॉस्किटो के अंदर यहाँ पे इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब देखते हैं ना। सेकेंड जो लाइफ साइकिल है इनकी कंप्लीट होगी इन प्राइमरी होस्ट एनाफिलिस मॉस्किटो। तो एनाफिलिस मॉस्किटो के गट में ये कैसे होगा, इन जब भी ये एनाफिलिस मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करते हैं तो एनाफिलिस मॉस्किटो के गट में देन ये कैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये बाइट करेंगे ह्यूमन को। तो हियर इज गैमेटोसाइट्स। नाउ गैमेटोसाइट इंटर थ्रू द माउथ, इट एंटर इनटू द गट ऑफ दिस female anopheles mosquito. Here is gut and salivary gland. Now gut में क्या, जैसे ही ये इंटर करेंगे ल्यूमन में, कैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ। गैमेटोसाइट्स के में क्या होगा, अगर एक गैमेटोसाइट्स के डेवलपमेंट को देखा जाए तो यहाँ पे इवेजिनेशन प्रोसेस होगी, और इवेजिनेशन बाय द इवेजिनेशन प्रोसेस ये क्या होंगे, अंडरगोज इन आफ्टर डिवीजन दे फॉर्म मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होगा। नाउ मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट से फ्यूज होके फाइनली ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट का फॉर्मेशन, देन जाइगोट कन्वर्टेड इनटू द स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और दीज स्पोरोजॉइट्स स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में ये स्टोर हो जाएंगे स्पोरोजॉइट्स। हियर इज स्पोरोजॉइट्स ना। यही पूरी प्रोसेस होगी। इन दिस प्रोसेस क्या हो रहा है, हियर इज Gametocytes. Now gametocytes present beneath the skin when any mosquito bite this infected human. Then these gametocytes transfer into the gut of the mosquito. In the gut of the mosquito, the gametocyte undergoes in evagination process. After the evagination process, the male gamete form from gametocytes, and female gamete form from gametocytes. Now मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट एंड फॉर्म जाइगोट। एक्चुअली में ये जाइगोट क्या है, ookinetes। तो ookinetes का फॉर्मेशन होगा, देन जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू द स्पोरोजोइट्स। हियर इज स्पोरोजोइट्स converted into sporozoites, and these sporozoites is stored in the salivary gland of the mosquito. तो ये पूरी प्रोसेस मलेरिया में यहाँ पे होगी। नाउ द जो स्पोरोजॉइट्स हैं दे स्टोर इन द ना, इस यहाँ पे अभी डिनोटेड क्योंकि मॉस्किटो है, जब भी ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो जहाँ पे स्टोर्ड है स्पोरोजॉइट्स, जब ये बाइट करते हैं किसी अनदर ह्यूमन को, तब क्या होगा, दीज स्पोरोजॉइट्स ट्रांसफर्ड इनटू द हेल्दी पर्सन, हेल्दी ह्यूमन में ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब इन्हें डिक्रीज कैसे किया जा सकता है, जो लाइफ साइकिल है, अगर इनकी लाइफ साइकिल को ब्रेक कर दिया जाए, सो दैट द जो मॉस्किटो है, बिकॉज दे फंक्शन एज ए वेक्टर और दे परफॉर्म एज ए वेक्टर ऑफ दीज
पैरासाइट प्लाज्मोडियम, एक्चुअली में दिस इज अ प्रोटोजोवन, एक प्रोटोजोवन है। और प्रोटोजोवन को कैसे इनकी लाइफ साइकिल को रोकी जा सकती है, अगर हम वेक्टर को अगर रोक दें सो दैट, और वेक्टर की अगर नंबर अगर डिक्रीज कर जाए तो भी हम इसके प्लाज्मोडियम के मलेरिया को हम डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस इन द, ये कहाँ पे रिप्रोड्यूस करेंगे, जहाँ पे कलेक्टेड वाटर बॉडीज हैं वहाँ पे ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और जहाँ पे जो वाटर रहेगा वो कैसे, जो रुके हुए वाटर या सेटल्ड वाटर रहते हैं, या ऐसे वाटर जो हमेशा मतलब कि जो रेनी सीजन में या कहीं कहीं बहुत जगह, हर जगह वाटर बॉडीज इकट्ठी हो जाती है तो एक्यूमुलेशन हो जाता है वाटर का। तो वहाँ पे अगर हम वहाँ पे अगर ऐसे में वाटर बॉडीज को अगर हम रिमूव कर दें या ड्राई प्लेस रखें या हटाएं, हमेशा हम जितने भी कूलर्स हैं या जहाँ पे वाटर एक्यूमुलेशन हो रहा है, अगर हम वाटर एक्यूमुलेशन को रोक दें और प्रॉपर वे में हम सबकी सीवेज वगैरह की सफाई करें या क्लीन रखें या कूलर्स क्लीन रखें, तो क्या होगा, इनके लार्वी अगर लार्वी डिजनरेट हो जाएंगे, सो दैट तो मॉस्किटो लार्वी कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे मॉस्किटो में और मॉस्किटो नंबर डिक्रीज कर जाएगा। मॉस्किटो नंबर अगर डिक्रीज करते हैं तब क्या होगा कि यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम के वेक्टर हैं ये डिक्रीज कर जाएंगे, सो दैट तो ह्यूमन को क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो नंबर इनके प्लाज्मोडियम के नंबर ऑल्सो डिक्रीज कर जाएंगे, तो इनके डिक्रीज होने की वजह से, मॉस्किटो के डिक्रीज होने की वजह से प्लाज्मोडियम के भी नंबर डिक्रीज कर जाएंगे। अब इनकी लाइफ साइकिल में एक्चुअली में होता क्या है, कैसे डिक्रीज किया जा सकता है मॉस्किटो की। अब मॉस्किटो की लाइफ साइकिल, एनाफिलिस मॉस्किटो की लाइफ साइकिल देखते हैं। Now life cycle of Anopheles mosquito. मॉस्किटो, एनाफिलिस मॉस्किटो में क्या होगा लाइफ साइकिल, हियर इज एनाफिलिस मॉस्किटो। एनाफिलिस मॉस्किटो, यहाँ पे एनाफिलिस मॉस्किटो क्या करते हैं, ये अपने एग ले करेंगे इन द क्लस्टर फॉर्म में, और क्लस्टर फॉर्म में जब एग ले यहाँ पे करते हैं तब क्या होगा, here is egg of mosquito on water surface। ये जनरली अपने एग वाटर सरफेस पे ले करते हैं, जो स्टैंडिंग वाटर है वहाँ पे अपने एग ले करेंगे। अब इस वाटर से जो लार्वे रिप्रोड्यूस होंगे, हियर इज लार्वी, 13 सेगमेंटेड लार्वी, सेगमेंटेड रेगुलर लार्वा, जो यहाँ पे लार्वा होंगे ये कैसे होंगे, रेगुलर लार्वा प्रेजेंट होंगे और इन्हें रेगुलर लार्वा बोला जाता है। और ये लार्वा, हियर इज लार्वी, नाउ लार्वी 13 सेगमेंटेड लार्वी प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे साइफन होगा फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब रेस्पिरेटरी, नाउ लार्वी डेवलप इनटू द प्यूपा और फाइनली प्यूपा कैन गेट कन्वर्टेड इनटू द एडल्ट प्यूपा, और हियर इज एडल्ट फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। अब कोई अगर ये लार्वी एग दे रहे हैं, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, अभी इस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, अगर वो एग ले करते हैं तब क्योंकि स्टैंडिंग वाटर बॉडीज में एग ले करते हैं, अगर हम ऑयल यहाँ पे स्प्रे कर दें ऐसे वाटर बॉडीज में या जितने भी सीवेज हैं वहाँ पे ऑयल अगर स्प्रे कर दिया जाए, ऑयल डाल दिया जाए, तब क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये इस पर ऑयल आ जाएंगे और रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे ऑयल आ जाएंगे और ऑल्सो होल कवर इज कवर्ड विद द ऑयल, एक ऑयल सरफेस कवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि इस जब पूरे सरफेस पे ऑयल हो जाएंगे तो यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होगा ऑक्सीजन का,
ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न प्रोसेस नहीं होगा और ये भी ब्लॉक हो जाएगा ऑयल से, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं ये। तो ऑयल यहाँ पे क्या, जब ऑयल डिफ्यूज़न नहीं कर पाएगा ड्यू टू द ऑक्सीजन डिफिशियंसी की वजह से इनकी डेथ हो जाएगी और डाई कर जाएंगे ये सभी, जितने भी लार्वा हैं वो डाई कर जाएंगे। सो दैट ये जब लार्वा ही डाई कर जाएंगे तो ये एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे ऑयल का स्प्रे करते हैं। तो ऑयल क्या होगा, यहाँ पे ऑयल ब्लॉक कर देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और ऑल्सो दे ऑल्सो डिक्रीजेज द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू द वाटर विद द वाटर, और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑल्सो यहाँ पे गैम्बूशिया फिश जो लार्विसिडल फिश हैं, तो लार्विसिडल फिश से भी इसके नंबर को डिक्रीज किया जा सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, यहाँ पे लाइफ साइकिल इनकी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो लार्वी है, अगर लार्वी को डिक्रीज, लार्वी नंबर को अगर डिक्रीज कर दे, सो दैट द नंबर ऑफ जो लार्वी पैरासाइट है तो इसके नंबर भी डिक्रीज हो जाएंगे विद द डिक्रीज इन द ये। अगर लार्वी डिक्रीज हो जाए, मॉस्किटो डिक्रीज हो जाए, तो ओवरऑल प्लाज्मोडियम डिक्रीज कर जाएंगे और जो मलेरिया कॉज हो रहा है वो भी डिक्रीज कर जाएंगे। तो यहाँ पे मेन फंक्शन होगा मॉस्किटो का। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।